हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पब्लिक रिएक्शन न्यूज़ पर। तो अभी आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन न्यूज़। अभी हम मेरठ में वेंकटेश्वरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आ चुके हैं और हमारे साथ में यहाँ की ये जुड़ चुके हैं तारू सिंघल मैम। इनसे जानकारी लेंगे कि कॉलेज में किस तरह के प्रोसेज हैं, कैसे-कैसे कोर्सों के क्या-क्या पढ़ाई-वढ़ाई चलती है। मैम क्या नाम है आपका? तारू सिंघल बात कर रही हूँ सर, अच्छा। सीनियर एडमिशन काउंसलर वेंकटेश्वरा कॉलेज से। मैम जैसे अगर कोर्सेज की बात की जाए तो बहुत सारे कोर्सेज होंगे इसमें। डेफिनेटली सर, ये एक यूनिवर्सिटी भी है, तो एज ए यूनिवर्सिटी भी वेंकटेश्वरा रजिस्टर्ड है और अदर देन दैट वेंकटेश्वरा ग्रुप के अंदर इसके अपने कॉलेजेस भी हैं जो कुछ अदर प्राइवेट अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड हैं। मैम जैसे डी फार्मा भी होगा, बी फार्मा भी है। बिल्कुल, डी फार्मा बी फार्मा कोर्सेज भी हैं हमारे पास, फार्मेसी के कोर्सेज भी हैं, जो जर्नल ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं वो भी हैं, ग्रेजुएशन से मास्टर्स के कोर्सेज हैं। इसके अलावा लॉ हो गया, लॉ के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और एजुकेशन के अंदर आपको बीए, बीएड, डीएलएड, डीएलएड, बीएड एक्सेट्रा सभी कोर्सेज मिल जाते हैं। जी, फार्मेसी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीसीआई से रजिस्टर्ड है। सभी कोर्सेज जो भी कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं उन कोर्सेज के लिए ऑथराइज्ड एजेंसी के साथ हमारे पास रजिस्ट्रेशन रहता है। लॉ के कोर्सेज के लिए बीसीआई का रजिस्ट्रेशन है, फार्मेसी के कोर्सेज के लिए पीसीआई का रजिस्ट्रेशन है। एजुकेशन के मोस्टली कोर्सेज हमने जो मेरठ की वेल नोन यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तो उससे रजिस्ट्रेशन हमने करवा रखा है। तो जिससे मैम अगर बात की जाए बीएड की, है ना, तो बीएड भी है अपने कॉलेज में। जी जी जी, बीएड हमारे पास अवेलेबल है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है बीएड का कोर्स। 2 साल का कोर्स है, कोर्स बहुत अच्छा है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एज यू नो अपने आप में बहुत वेल नोन रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है, नेक ए ग्रेड एक कोर्स है। वेंकटेश्वरा कॉलेज सीसीएस से एफिलेटेड जो ये कॉलेज है बीएड के लिए, पूरे वेस्ट यूपी में सबसे बड़ा कॉलेज, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज आता है ये। 1200 सीटें हैं हमारे पास बीएड कॉलेज के लिए, हाँ, जिसको हमने 6 कॉलेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। उसमें से 2 हमारे गर्ल्स कॉलेज हैं स्पेशली और 4 कॉलेजेस हमने कोएड्स में डिसाइड किया रखे हैं। एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, टीचर्स सब फैकल्टीज सब बहुत हेल्पफुल हैं और स्टूडेंट्स को हर तरह की फैसिलिटी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स लोकल के अलावा बहुत दूर दराज के एरिया से भी आते हैं। चलिए, जैसे मतलब 10th के बाद अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करना चाहे तो उसके बारे में 10th के बाद करने के लिए हम पॉलीटेक्निक का एक अच्छा कोर्स है। पॉलीटेक्निक वैसे भी आज के टाइम में अगर आप देखते हैं जो बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि उन बच्चों को वो बच्चे अगर 10th के तुरंत बाद पॉलीटेक्निक से ही ज्वाइन कर लेते हैं तो एक तो उनको आगे बीटेक में ये बेनिफिट मिलता है कि बीटेक में उनके 4 साल का बीटेक की जगह उनका बीटेक 3 साल का रह जाता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री हो जाती है। दूसरा, पॉलीटेक्निक अपने आप में काफ़ी अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। 3 ईयर का पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ से। और यहाँ से पॉलीटेक्निक करने से दूसरा एक बेस जो बच्चों को मिलता है वो ये मिलता है कि उनको शुरुआत से ही एक पर्टिकुलर लाइन मिल जाती है कि जहाँ पर वो अपना एक कैरियर का एक ऑप्शन मिल जाता है और उसी कैरियर में फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, एक अपना अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। और अगर हम मार्केट इंडस्ट्री सेक्टर की भी बात करते हैं तो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स की डिमांड मार्केट सेक्टर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बच्चे कम एज के होते हैं नॉर्मली और इनको स्किल करना, इनको तैयार करना कंपनीज़ के लिए भी आसान रहता है, वो आसानी से इन्हें करवा सकते हैं। कम खर्चे का कोर्स है, कोर्स बहुत अच्छा है। अच्छा, पॉलिटेक्निक और भी कुछ कोर्सों के बारे में बताएंगे हमको? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने पॉलीटेक्निक कोर्स आपको बताया, जो बच्चे भी इंजीनियरिंग लाइन में अपना कोर्स आगे बनाना चाहते हैं वो पॉलीटेक्निक पे जा सकते हैं। फार्मेसी के जो बच्चे मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मेसी के कोर्सेज़ बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। डी फार्मा है, बी फार्मा है, उसके आगे आप पढ़ना चाहते हैं उसके आगे एम फार्मा, पीएचडी तक हम सारे कोर्सेज़ अवेलेबल कराते हैं। कॉलेज आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट फ्रेंडली हमेशा रिजल्ट रहता है, स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, किसी तरह की कोई रैगिंग और इस तरह की कोई कंप्लेंट कभी नहीं आती है। ओवरऑल एनवायरनमेंट कॉलेज का बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी पर्पज़ से गर्ल्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज़ से भी कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और इसके अलावा कॉलेज के अंदर फर्स्ट एड एंड कैंटीन जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ भी हमेशा अवेलेबल रहती हैं। अदर कोर्सेज़ में जैसे अब आप जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ को प्रमोट किया है। उससे एक तो बच्चों का साल बचता है और दूसरा वो उनको आगे जा कर के उनको शुरुआत से ही एक अपनी लाइन मिल जाती है कि हाँ, अगर हमें इस लाइन में करियर बनाना है तो बच्चा बाद में ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 बेसिक कोर्सेज़ चला रखे हैं। बीए बीएड है, यानी बीएड करने वाले बच्चों के लिए उन्हें ग्रेजुएशन अलग नहीं करनी है, वो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा बीएलएड एक कोर्स होता है
है जो बच्चे डीएलएड या बीटीसी करते हैं आगे जा कर के। हाँ, तो वो भी डायरेक्ट 12th के बाद बच्चा बीएलएड में भी जा सकता है। बीए बीएड भी 4 साल का कोर्स है, इसमें 1 साल बच्चे का सेव होता है। बीएलएड भी 4 साल का कोर्स होता है, इसके अंदर भी बच्चे का 1 ईयर सेव होता है। दोनों टीचिंग लाइन में जाने वाले बच्चों के लिए कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा अगर कोई लॉ में इंटरेस्ट है किसी बच्चे का, तो वो डायरेक्ट 12th के बाद डायरेक्टली बीए एलएलबी का कोर्स भी कर सकता है। यहाँ पर भी बच्चे का 1 ईयर सेव होता है। तो ये सभी कोर्सेज़ हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब 12th के बाद में हो जाएंगे ये। जैसे वीएलएड और बीएलएड की क्या प्रोसेस है? बीए बीएड या बीएलएड के अंदर ही होता है। देखिए सर, बीए बीएड तो होता है बेसिकली, होते तो दोनों एजुकेशन में टीचिंग लाइन में जाने के लिए है। डिफरेंस दोनों में मैं आपको बता देती हूँ। जो बीए बीएड करते हैं बच्चे, वो उनके लिए तो वो जा सकते हैं जो आपका जो ये सीनियर वाली क्लासेस है, यानी क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की टीचिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बीए बीएड करेंगे। और अगर आप जूनियर में जाना चाहते हैं, यानी कि 1st to 5th वाली टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, तो वो बच्चा करेगा बीएलएड का कोर्स। बीएलएड भी है 4 ईयर का ही कोर्स। बीए बीएड के एग्जाम्स आपके एनुअल मोड में होते हैं, बीएलएड के एग्जाम सेमेस्टर मोड में होते हैं। ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। हाँ, अदर देन दैट कोर्स दोनों ही अच्छे हैं और ईजी हैं। चलिए, तो फीस वीस की बात तो इधर उधर होती रहती होगी ऊपर नीचे। फीस तो देखिए सर, मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ऑल्दो अगर आप किसी भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। फ़ीस में फ्लेक्सिबिलिटी है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कोर्स में बच्चा एडमिशन लेता है तो फीस जो है वो ईजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। ठीक है, बाकी हाँ, एग्जैक्ट फ़ीस के बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन उस समय कैसी होती है। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और ये अभी हम मेरठ के हैं, मैं वेंकटेश, ये ले लो इस तरह से, वेंकटेश्वर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और कुछ कहना चाहेंगे मैम? और बाकी आप एक बार, कोई भी बच्चा कोई भी इंटरेस्टेड है, हमसे जुड़ना चाहता है, एक बार आएँ, हमसे मिलें। मिलने से उनको चीज़ें हम और अच्छे से बता पाएंगे बच्चों को कि ये एक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, यानी एक यूनिवर्सिटी भी है। और अदर देन दैट हमने अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से भी कुछ कोर्सेज़ के लिए एफिलिएशन ले रखा है। तो बल्क ऑफ कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल है। अप्रॉक्स 100 कोर्सेज़ हैं जो हम यहाँ पर। बीएड के साथ में अगर कोई बच्चा बीएससी मतलब एमएससी करना चाहे तो हो जाएगी? बीएड के साथ साथ सर देखिए, एक्चुअली बीएड के साथ साथ, बीएड क्योंकि एक रेगुलर कोर्स है, तो इसके साथ साथ आप कोई भी दूसरा रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। प्राइवेट आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं इसके साथ तो कर सकते हैं। एमएससी प्राइवेट अपने है अवेलेबल है क्या? एमएससी जो टेक्निकल कोर्स है, तो ये प्राइवेट में हो नहीं सकता। हाँ, प्राइवेट में आपका एमए हो सकता है, एमकॉम हो सकता है, ये दोनों प्राइवेट हो सकते हैं। लेकिन एमएससी टेक्निकल कोर्स है, लैब वाला कोर्स है, तो ये प्राइवेट हो नहीं सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन न्यूज, और किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए हम कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल देंगे, आप जानकारी ले सकते हैं।